चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटर आइडिया। देखिए, एक्स और वाई पार्टनर है, एक उसका जो भी है एग्रीमेंट वो देखते हैं। द अकाउंट बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर इन ईच ईयर। जो अकाउंट है ना वो 31 दिसंबर में क्लोज हो जाता है। बैलेंस मतलब कि बैलेंस किया जाता है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, जो भी होता है नेसेसरी अकाउंट। ठीक, बोल रहा है दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अस, द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अस फॉलो। एक्स वन हाफ, एक्स को वन हाफ मिल रहा है 1/2, वाई को 1/3 और वाई को मिल रहा है 1/3 हिस्सा। कैरी टू अ रिजर्व अकाउंट ऑन 1/6, जो 1/6 फेयर है ना वो रिजर्व अकाउंट में ले जाया जाता है, ले जाया जाएगा। अब क्या बोलता है ना, डेट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, किसके पार्टनर का डेथ हो जाता है, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, द एक मिनट, हाँ, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ, जो उसका प्रॉफिट होगा ना किस तरह निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला जाएगा लास्ट 3 ईयर का। ठीक, बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर। किस तरह से? बाय वे ऑफ गुडविल मतलब कि गुडविल के तहत जिसको प्रॉफिट होगा ना, टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर प्रीसीडिंग ईयर 3 साल के हिसाब से निकाला जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बैलेंस शीट क्या बोलता है, एक्स का कैपिटल है 9,000, वाई का है 6,000, कॉन्टिजेंट रिजर्व है 3,000, क्रेडिटर है 2,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 1,000, फंडिंग एसेट्स है 21,000। ठीक, द प्रॉफिट जो दिखा रहा है 3 साल का वो है 2016 में 4200, 17 में 3900, 18 में 4500। वाई का मृत्यु हो जाता है 1 मई 2019 में। हम लोग को नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। चलिए इसका अकाउंट्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 3 साल का है प्रॉफिट, तीनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, आ जाएगा 4200। इसमें से वाई का प्रॉफिट कितना है 4200 में 4/4/12 इंटू 2/5, ये कहाँ से आया? क्योंकि देखिए वो उसका मृत्यु कब हुआ, मृत्यु हुआ उसका मई में, से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 मई में मृत्यु हुआ है, तो 4 महीने हैं, तो 4/12, किस हिसाब से कितना उसको रेशियो में प्रॉफिट मिलता था 2/5, तो हो जाएगा 560 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर 4200, 3900, 4500, इतना आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, वाई का गुडविल कितना हो जाएगा, जितना उसको प्रॉफिट मिलता था 2/5 आ जाएगा 5040 रुपीज़, ये हो गया। और वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। देखिए, पार्टिकुलर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, इतना आप इसको फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए। इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम कब बनाएंगे, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर एक्स वाई बैलेंस कितना है 9,000, 6,000 है। कॉन्टिजेंट रिजर्व कितना है 1,800 है, 1,200 है। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितना है 550 रुपीज़। वाई का कैपिटल कितना है 5,040 रुपीज़, गुडविल जो लिखना है। ठीक, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 12,800। उसमें से वाई का कैपिटल कितना है 560 रुपीज़, और वाई का कैपिटल गुडविल कितना है 5,040 रुपीज़। टू वाई एग्जीक्यूटर, वाई का कितना अमाउंट आ रहा है 12,800। बैलेंस कितना आ रहा है एक का 5,200। हम लोग को एक का बैलेंस कोई मतलब नहीं है, हम लोग को किसका ज़रूरत है, वाई का। तो जो जितना भी ये कैपिटल आया सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है उसका 12,800, ये हो जाएगा वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट में। देखिए, बाय वाई कैपिटल अकाउंट 12,800 टू बैलेंस शीट 12,800, बैलेंस कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे 12,800। क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, ए बी सी पार्टनर है एक फर्म में, जो प्रॉफिट वो लोग बांटता था किस रेशियो में, 5:3:2 में रेस्पेक्टिवली। ए का मृत्यु हो जाता है 28 फरवरी 2021 में। द बैलेंस शीट दिखा रहा है लाइबिलिटी फाइट में ए बी सी कैपिटल 2400, 3200, 2400 आ जाएगा 80,000, 24,000, 32,000, 24,000, ठीक आ जाएगा 80,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है, 24,000। क्रेडिटर्स कितना है, 44,000। एसेट फाइल में देखिए गुडविल कितना है, 12,000। मशीनरी है 70,000। फर्नीचर है 12,000। स्टॉक है 18,000। डेटर्स है 30,000। कैश है 6,000, ठीक। अब क्या बोलता है ना, चलिए देखते हैं। द firm had a joint life policy, name of partner, for insured value of 1,20,000। तो फर्म के पास ना एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसका इंश्योरेंस का वैल्यू है 1,20,000। द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रीमियम हम दे रहे हैं प्रीमियम पॉलिसी डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द एसेट्स एंड लायबिलिटी व रिवैल्यूड एज फॉलो। द एसेट्स और लायबिलिटी को हम रिवैल्यू कर रहे हैं। मशीनरी जो है 90,000 का हो गया। फर्नीचर है 14,000। प्रोविजन जो भी बढ़ाए घटाए देख लेंगे। प्रोविजन है 10%। डाउटफुल डेथ हमको पैसा नहीं मिलेगा 10%। प्रोविजन फॉर 30,000 वाज मेड फॉर टैक्सेशन। जो 30,000 है ना वो हम टैक्सेशन के लिए बनाते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। जो गुडविल है फर्म का वो 30,000 में वैल्यू हो गया। डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज इन फुल। प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए इसको फॉलिफन देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए मशीन बढ़ गया है 20,000 पे, फर्नीचर भी बढ़ गया 2,000। इसका एंट्री क्या हुआ होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीन को हम क्या कर रहे हैं, चलिए बना के दिखा देते हैं। इसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। 20,000 बढ़ रहा है 20,000। फर्नीचर अब क्या बनाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेब्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000। देखिए क्या हुआ होगा, जब भी हम पोस्टिंग करते हैं तो आप लोग को हम बताएं लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। जो भी अकाउंट बनाएंगे उसको हम देखेंगे। रिवैल्यूएशन किधर है, क्रेडिट फाइल में है, तो क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। देखिए क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड किए हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको अपोजिट में कौन है, मशीनरी अकाउंट। तो देखिए बाय मशीनरी अकाउंट। दूसरा में क्या होगा, रिवैल्यूएशन किधर है, क्रेडिट फाइल में, क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन है, फर्नीचर अकाउंट। देखिए बाय फर्नीचर अकाउंट कितना, 20,000, 2,000। अब तीसरा हम देखेंगे रिवैल्यूएशन की इधर डेबिट फाइल में है, तो डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना का, 3,000 का है। और देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, डेबिट फाइल में, तो डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन है, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना, 30,000। समझ में आ गया। अब देखिए प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या ज़्यादा आ रहा है, लो एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहा है। तो जो लॉस हो रहा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। 11,000 का 5/10, 11,000 का 3/10, 11,000 का 2/10। जिस रेशियो में लोग प्रॉफिट बांटता था और उसी रेशियो में लॉस भी बांटेगा। 5500, 3300, 2200 आ जाए 1100। ठीक। अब देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, पार्टिकुलर ए बी सी बैलेंस कितना है, ए का 24,000, बी का 32,000, सी का 24,000।
जो वर्कमैन रिजर्व है उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, आ जाएगा 12,000, 7,200, 4,800। ठीक, तो क्या होता है ना, किस तरह से हम ट्रांसफ़र किए हैं वो समझ में आ जा रहा होगा। बाय बी कैपिटल अकाउंट 9,000, बाय सी कैपिटल अकाउंट 6,000, जो गुडविल आया है ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। बाय JLP जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC में, तो हो जाएगा 50,000, 36,000, 24,000। प्लस कर दीजिए सबको। जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे तो ले जाएगा, उससे राइट ऑफ करने से क्या होता है, कैपिटल घटना है, कैपिटल घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो 6,000, 3600, 2400। जो रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है उसको भी हम, उसके लॉस के चलते कैपिटल घट रहा है, कैपिटल घटना क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट का रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट है, ये क्रेडिट है। 5,500, 3,300, 2,200। ए का कैपिटल कितना है, 9,000, 6,000, जो ये जो है ना ए का कैपिटल बढ़ रहा है, इसके चलते जो बी और सी का कैपिटल घटा है, 9,000, 6,000 गुडविल है, तो बी और सी का तो कैपिटल घटेगा, बेचा है उसको, तो इस चलते इधर डेबिट साइड में 9,000 और 6,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, ये सबको प्लस करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आ जाएगा इतना और इतना आ जाएगा, और इसमें जो भी आएगा प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट 99,500। ठीक, जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या होता है ना, 21 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 22 बनाने से पहले हम, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, XYZ पार्टनर है एक फर्म में, जो अपना प्रॉफिट वो लोग बांटता है 5:3:2 में रेस्पेक्टिवली। एक्स का मृत्यु हो जाता है 28 फरवरी 2021 में। द बैलेंस शीट बता क्या बोलता है ना उस समय, कैपिटल अकाउंट XYZ 12,000, 6,000, 12,000, जनरल रिजर्व 12,000, क्रेडिटर है 22,000, मशीन है 35,000, फर्नीचर है 6,000, स्टॉक है 15,000, डेटर्स है 15,000, कैश है 3,000। बोलता है द फर्म हैड जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ द ऑल पार्टनर। फर्म को ना एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाया है हर पार्टनर के नाम से, फॉर इंश्योर वैल्यू 60,000, जिसका वैल्यू है 60,000। ठीक, द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रीमियम दिया जाएगा वो डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिवैल्यूड। देखिए मशीन का वैल्यू कितना है 45,000, बढ़ गया, फर्नीचर का 7,000 हो गया, 1,000 से बढ़ गया। प्रोविजन फॉर प्रोविजन 10% क्रिएट किया गया है। तो प्रोविजन फॉर 15,000 वाज मेड फॉर टैक्सेशन, जो भी है वो टैक्स के लिए बनाया गया, कितना 15,000। ठीक, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 15,000 ऑन एक्स डेथ। जो गुडविल है ना फर्म का वो 15,000 का वैल्यू दिखा रहा है, कि कब, एक्स का डेथ में। डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज इन फुल। जो डेथ क्लेम है वो पूरा रियलाइज मतलब पूरा ले लिया। अब क्या बोलता है ना, द अमाउंट पेबल टू एक्स वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी अमाउंट दिया गया है एक्स को, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है डिसीज पार्टनर का। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें क्या करना है ना, पर्टिकुलर अमाउंट मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए रफ में अगर लिखना चाहते हैं तो। इसको पोस्टिंग कैसे करते हैं, वैल्यू एसेट का वैल्यू बढ़ना डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए हैं, किसको रिकॉर्ड किए हैं, जो उसको अपोजिट में, अपोजिट में कौन है, मशीनरी है, तो मशीनरी को रिपोर्ट किए हैं 10,000। ठीक, फर्नीचर भी बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अब जो फर्नीचर है, फर्नीचर रिवैल्यूएशन है वो किधर है, क्रेडिट साइड में, तब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, बाय फर्नीचर अकाउंट 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बोल है, तो अब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,500। तो इसका एंट्री क्या होगा, एसेट का घटना, डेटर्स तो वो मेरे लिए फायदा देता ना, पर वो अब नहीं दे रहा, तो एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 1500। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा ना, रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में है तो उसको अपोजिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसको अपोजिट में कौन है, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ठीक। तो उसको डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कितना से 15,000 से। प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो लॉस आएगा हम ट्रांसफर कर देंगे XYZ 1500 1500 बोलते हैं 5500 5500 5500 5/10 3/10 2/10 5500 आ गया, ठीक। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए एक कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट बैलेंस कितना है एक्स का 12,000। जनरल रिजर्व कितना आ रहा है एक्स का हिस्सा में, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो कैलकुलेट अब समझ में आ गया होगा। 6,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है 30,000। वाई कैपिटल जेड कैपिटल, ये गुडविल है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक्स का गुडविल कितना है 15,000 5/10 7,500। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 3,000 आ जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट 75,000। जो गुडविल है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं इस रेशियो में। 75,000 या 7,500 आ रहे हैं 3:2 में, ठीक। जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 2750। एक्स का कितना है 2750, तो हम एक्स का बना रहे हैं ना, चलो सिर्फ एक्स का रिकॉर्ड करेंगे। प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो एक्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। 52,750 रुपीज़ 22 बन गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं 23 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ABC पार्टनर है एक फर्म में, अपना प्रॉफिट वो लोग बांटता है 2:1 में। वो लोग हमेशा क्लोज करता है अपना बुक को 31 दिसंबर में इस ईयर। एक का मृत्यु हो जाता है 28 फरवरी में। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, उसमें उसका बैलेंस शीट दिखाता है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 3,790, जनरल रिजर्व है 3,600, प्रॉफिट फॉर 2 मंथ दिखा रहा है, यहाँ दिया हुआ प्रॉफिट 3,110 रुपीज़। जो भी इंटरेस्ट और सैलरी है, कैपिटल कितना है, ए का 10,000, बी का 6,000, 5 का 5,000 21,000 हो गया। अब देखिए एसेट साइड में कैश है 20,000, फंडेड डेटर्स है 7,500, लोन है, लोन टू ए 4,000, यहाँ एक जीरो कम हो गया। हम बुक थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ था, हम देखे नहीं, आप लोग जब भी बुक देखिए लीजिएगा देख के लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 6% पर एनम। जो भी इंटरेस्ट देते हैं हम उसको 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे। ए और बी एंटाइटल टू सैलरी, ए और बी सैलरी के लिए एंटाइटल है 300 और 250 पर मंथ। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब मृत्यु होता है पार्टनर का तो गुडविल को हमको कैसा वैल्यू करना है, एवरेज प्रॉफिट में वैल्यू करना है 3 साल के लिए। 2000 जो प्रॉफिट है 2018 में है 5,500, 2019 में है 4,800, 2020 में है 6,500। A share was paid to his executor. B and C continued the firm. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160 रुपीज़ 210 रुपया 10 रुपये। सैलरी कितना है 300 इंटू 250 इंटू 2 600 और 500 आ जाएगा 1100। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना है वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,110 रुपीज़। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 900 4,500 और 45 4,500 और 400 500 क्या बोल रहे हैं 450 और 450 900, ठीक आ जाएगा 1,800। इसको प्लस देख रहे हैं
इसको प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा ना 1800। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ABC के में। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ABC बैलेंस है 10,000, 6,000, 5,000। जनरल रिजर्व है 1800, 900, 900। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 100, 50, 50। पार्टनर की सैलरी कितना है 600 और 500। ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 900, 450, 450। बीच कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट 2800, 2800। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से कैपिटल कितना है 5,600, 2800, 2800। गुडविल निकाले हैं 11,200 का 2/4 5,600। देखिए इस सबको प्लस कर देंगे और इससे लोन अकाउंट है 4,000, ए का जितना प्लस है और 4,000 हो जाएगा। लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ नहीं मतलब उसका में ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर लोन ही बोला जाता है, वो कंपनी के लिए लोन है ना। बी का जितना भी बैलेंस आएगा एक कैपिटल अकाउंट जो गुडविल दिया है उसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बैलेंस बी का 5,110 रुपीज़, सी का 3,600, 4,000 और एक एग्जीक्यूटर में आ जाएगा 15,000। ठीक। अब बी बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। कैश है 20,000 लेस जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं ए को, कितना पेमेंट कर रहे हैं 15,000 पेमेंट कर रहे हैं तो घट जाएगा तो हो जाएगा 5,000। फंडी क्रेडिटर है 7,500, क्रेडिटर है 3,790 रुपीज़। कैपिटल है BRC का 5,110, 3,600 हो जाएगा 8,710 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब के लिए बनाया था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है नीचे, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई सा भी बोर्ड है, CBSE बोर्ड हो चाहे JEC बोर्ड चाहे जिसमें एजुकेशन चलता है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोलता है? पेमेंट टू एग्जीक्यूटर इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करेंगे एग्जीक्यूटर को। राव और मंजूमदार और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो लोग 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटता है। राव का जो मृत्यु हो जाता है 31 दिसंबर 2017 में, उसमें बताता है बैलेंस शीट क्या है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 24,000, रिजर्व है 15,000, राव का कैपिटल है 25,000, मंजूमदार का कैपिटल है 18,000, कैश एट बैंक है 18,000, स्टॉक है 40,000, डेटर्स है 20,000, फर्नीचर है 4,000। अब क्या बोलता है ना, शेयर ऑफ राव इन द फर्म गुडविल वॉज एग्रीड एट 36,000। जो राव का गुडविल है ना वो फर्म में 36,000 का बता रहा है। एसेट्स एंड लायबिलिटी वर वैल्यूड रीजनेबली assuming that 10,000 was paid immediately by January 1st, 2018, the balance was payable in 3 equal installments on 31st December every year, and interest was payable 12% per annum on unpaid balance. प्रिपेयर राव एग्जीक्यूटर अकाउंट। राव का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राव एग्जीक्यूटर अकाउंट डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट क्या होता है? राव का कैपिटल है कितना 70,000, उसमें से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 50,000 इंटू 12/100 आ जाएगा 7,200। ठीक। बैंक है इमीडिएटली पेमेंट किया 10,000, बैंक 27,200, बैलेंस कितना बच गया 40,000। अब जो 40,000 बच गया उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज किए तो आ गया 4,800 बाय बैंक अकाउंट 24,800, जो बैलेंस बच गया 20,000। जो 20,000 बैलेंस बच गया उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आगे। इसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 20,000 में 2,400, जो 2,400 है इंटरेस्ट 22,400 हो जाएगा। ये दोनों प्लस करेंगे तो बैलेंस इतना बच जाएगा ना 22,400, 22,400। ठीक। बोला 1/3 वर्किंग नोट देख लीजिए 1/3 ऑफ 50,000 तो 60 डिवाइडेड बाई 3 20,000 आ गया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राव एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना 20,000 से बना देंगे। क्वेश्चन नंबर
25 कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।